आखिर क्यों देश के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा दान में महज 10 रुपए लेते थे? इसका वास्तविक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सियाराम बाबा की तमाम खास बातों में से एक यह भी खास बात थी कि वे किसी भी भक्त से 10 रुपए से ज़्यादा का चढ़ावा नहीं लेते थे। बताया जाता है कि अगर कोई शख्स उन्हें 500 रुपए दान में देता तो बाबा उन्हें 490 रुपए वापस करवा देते। बाबा के बारे में तमाम कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 21 घंटों तक बाबा बिना चश्मे के रामायण का पाठ करते थे। हैरानी की बात यह है कि इन चमत्कारी संत की उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा आंकी जाती है, लेकिन फिर भी बिना चश्मे के बाबा 21 घंटों तक रामायण का पाठ किया करते थे। संत सियाराम बाबा जी का चाय और केतली वाला किस्सा भी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। भक्तों का कहना है कि बाबा जब भी लोगों को चाय देते थे तो उनकी केतली की चाय कभी खत्म नहीं होती थी। बाबा की साधना ऐसी कि उन पर कभी भी किसी मौसम का असर नहीं होता था। चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट में ही नजर आते थे। भक्तों का कहना है उन्होंने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी भी कपड़े में नहीं देखा। कहानी यह भी प्रचलित है कि बाबा ने 10 सालों तक खड़े होकर तपस्या की और योग साधना के दम पर खुद को हर मौसम के अनुकूल में ढाल लिया। कुछ सालों पहले सोशल मीडिया पर बाबा के चमत्कार का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में दावा यह किया गया था कि बाबा ने बिना माचिस के ही दिया जला दिया था। खरगोन जिले में मां नर्मदा के तट पर मौजूद तेली भटियान में बाबा सियाराम अपने आश्रम में रहते थे। वहां के लोगों का कहना है कि बाबा लगभग 50 साल पहले महाराष्ट्र से यहाँ आए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संत सियाराम बाबा का जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक सामान्य परिवार में हुआ था। वे अपने गांव के स्कूल से 7वीं तक पढ़ाई करते रहे, जिसके बाद वे अपनी पढ़ाई छोड़कर वैरागी हो गए। उसके बाद हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया और उसी स्थान पर ताउम्र तपस्या करते रहे। सब कुछ दान देकर जीवन भर दक्षिणा में सिर्फ 10 रुपए लेने वाले निमाड़ के संत सियाराम बाबा बुधवार को मोक्षदा एकादशी पर ब्रह्मलीन हो गए। 10 दिन पहले निमोनिया के बाद सनावद ले जाए गए, पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती रहने से इनकार कर दिया। आश्रम में इंदौर मेडिकल कॉलेज की टीम ने देखभाल की, पर सेहत नहीं सुधरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें विदाई दी। नर्मदा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सियाराम बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे नर्मदा परिक्रमा करने वालों के सदाव्रत भंडारे या भक्तों के यहाँ से आने वाला भोजन ही ग्रहण करते थे। जितना थाली में परोसते थे उससे आधे से ज़्यादा आश्रम के कुत्तों को ही दे देते थे। वे सभी को समान मानते थे, इसीलिए दान में सिर्फ 10 रुपए लेते थे। कोई ज़्यादा राशि देता तो बाकी लौटा देते थे। नर्मदा तट पर उनका आश्रम महेश्वर जल विद्युत परियोजना में डूब क्षेत्र में आया तो मुआवजे में 2,57,00,000 रुपए नागलवाड़ी शिखर धाम मंदिर को दान कर दिए। जामघाट मंदिर को 40 लाख, पीपल गांव गुरुकुल में 60 लाख, अयोध्या श्री राम मंदिर को 2.5 लाख रुपए दान किए। दान में मिले 40 लाख रुपए से नर्मदा घाट का निर्माण कराया। सियाराम बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता। बताते हैं कि 1933 में नर्मदा किनारे उन्होंने 10 साल तक खड़े होकर मौन तपस्या की और उसके बाद मुंह से पहली बार सियाराम का उच्चारण हुआ। तभी से लोग उन्हें सियाराम बाबा कहने लगे।